Hi, my dear students. So, today we will start English, and the chapter is 2.2 the three questions. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, इंटरेस्टिंग चैप्टर है. तो इसका नाम है 3 क्वेश्चन. तो क्या है ये 3 क्वेश्चन? तो अगर मैं इसका पहले थोड़ा ये देख लेते हैं, इसका इंट्रोडक्शन क्या दिया है. अ पैरेबल इज़ अ शॉर्ट स्टोरी विद अ मोरल लेसन. मतलब ये जो जिस टाइप का ये जो राइटिंग है, इस राइटिंग को, इस टाइप की जो चैप्टर है, जो टॉपिक्स होते हैं, जो मतलब एक राइटिंग स्टाइल होता है, इसको पैरेबल बोलते हैं. जिसमें क्या होती है, एक शॉर्ट स्टोरीज़ होती है और एक बहुत ही अच्छा उसके अंदर लेसन होता है हमें सीखने के लिए. जैसे किसी अच्छी अच्छी मूवीज़ में भी होता है, एंडिंग में कुछ अच्छा लेसन रहता है. अ पैरेबल यूजुअली हैज़ ह्यूमन कैरेक्टर. तो इसके अंदर ह्यूमन कैरेक्टर होते हैं. ओके, इमेजिनरी नहीं है, जो रियलिटी है वही है. एंड दिस पैरेबल कंसर्न अ किंग हु वांट्स टू फाइंड द आंसर टू व्हाट ही कंसिडर टू बी द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन लाइफ. तो ये जो शॉर्ट स्टोरी है, ये जो चैप्टर है, दिस चैप्टर इज़ अबाउट अ किंग. एक किंग है जो कुछ आंसर्स चाहता है, कुछ क्वेश्चंस के जो उसे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के, जो हमें पता होना चाहिए. अगर वो पता हो जाए तो हमारे काम बहुत अच्छे से हो जाए. क्योंकि किंग है, उसको रूल करना है, तो वो चाहता है कि वो अच्छे से रूल करे. ही वांट टू रूल इन अ बेटर वे. अपने जो पूर्वज हैं उनके कंपैरिजन में वो और ज़्यादा अच्छा चला सके. तो उसने कुछ क्वेश्चन डिसाइड किए, अब उनके उसके राइट आंसर्स चाहिए. तो लेट्स बिगिन विद द स्टोरी. बहुत बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. वंस अ सर्टन किंग हैड एन आइडिया. ओके, किंग का नाम नहीं दिया, बोलते किंग था, उसको एक आइडिया आया कि इफ़ ही ऑलवेज न्यू द राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग. बोलता है अगर उसे हमेशा, अगर उसे पता चल जाए ये कि राइट टाइम क्या है, कोई भी चीज़ को करने का, स्टार्ट करने का राइट टाइम क्या है ना. जैसे हमारे में बोलते हैं, अरे अभी मत करो, शुभ मुहूर्त आएगा तब करना. तो ऐसे उसको एक शुभ मुहूर्त चाहिए था कि किसी भी काम को करने का राइट टाइम क्या है. मतलब पहला क्वेश्चन था उनका, राइट टाइम क्या है. फिर आगे इफ़ ही न्यू हु वर द राइट पीपल. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था उसका कि राइट पीपल. एक तो राइट टाइम कोई भी काम करने का, फिर राइट पीपल कौन है, कौन से सही लोग हैं ना. कभी गलत लोग मिल जाते हैं, तो नहीं, राइट पीपल कौन है जो टू लिसन टू, जिनको वो सुने या काम दे. हु टू अवॉइड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू. और किसको अवॉइड करना है, किस पे ध्यान देना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन वाज राइट टाइम, द सेकंड क्वेश्चन वाज राइट पीपल. तो वो सोचता था कि अगर ऐसा हो, पता चल जाए, तो ही वुड नेवर फेल इन एनीथिंग. तो फिर वो किसी भी चीज़ में फेल नहीं होगा, उसका जो भी प्लान रहेगा वो सक्सेसफुल हमेशा हो जाएगा. दैट ही वुड अंडरटेक एंड अबव ऑल इफ़ ही ऑलवेज न्यू व्हाट वाज द मोस्ट अंडरटेक. तो वो यही जानना चाहता था कि क्या है, मतलब ये 2 आंसर मुझे मिल जाए, किसी भी काम को करने का राइट टाइम क्या है और राइट पीपल कौन है जिन पर मुझे ध्यान देना चाहिए. ये पता चल जाए तो मैं हर किसी काम को अच्छे से कर सकता हूँ. ये मोस्ट अंडरटेक है, मतलब इस चीज़ को पता लगाना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. सिंस ही वॉज कन्विंस्ड दैट ही वॉज राइट इन थिंकिंग दिस वे. जब उसे लगा कि उसने खुद को कन्विंस कर लिया कि वो सही सोच रहा है, ये सही क्वेश्चन है और इनके आंसर इसको ढूंढने चाहिए, तो ही हैड अ प्रोक्लेमेशन मेड इन हिज किंगडम. तो अपने किंगडम में उन्होंने अनाउंस करवा दिया कि ही वुड गिव अ ग्रेट रिवार्ड टू एनी वन who would teach him what the right time was for every action and who was the most necessary people were and how he might know the most important thing to do. तो देखो 3 क्वेश्चन हो गए. तो बोलते हैं इन तीनों क्वेश्चन का जो जवाब देगा उनको वो रिवॉर्ड देगा. तो 3 क्वेश्चन क्या है, राइट टाइम, राइट पीपल, और आगे ये भी बोला है कि राइट वर्क कौन सा है, कि लास्ट में उसने यही बोला है कि इंपॉर्टेंट थिंग क्या है जिसको वो करना चाहिए उसे. तो हम ऐसा बोल सकते हैं, राइट टाइम, राइट पीपल एंड राइट वर्क, कि सबसे पहले क्या करें. सो मैनी लर्न पीपल केम टू द कोर्ट. तो फिर बहुत सारे विद्वान लोग, पढ़े लिखे लोग उनके पास आए, जो नॉलेज रखते थे, उनके दरबार में आए, कोर्ट में आए. बट दे ऑल गेव डिफरेंट आंसर. तो सब ने बहुत अलग अलग आंसर दिए. इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, अभी जैसे यहाँ पर कुछ दिए हैं, व्हाट वाज द आंसर्स गिवन बाय द पीपल. सो जैसे सबसे पहला जो क्वेश्चन था कि राइट टाइम क्या है किसी भी काम को करने का, तो कुछ लोग ने जवाब दिया यहाँ पे कि टू नो द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन वन मस्ट ड्रॉप इन एडवांस अ टेबल ऑफ डेज, मंथ्स, ईयर्स एंड मस्ट लिव स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू इट. तो किसी ने ये जवाब दिया कि एक भाई कैलेंडर का कैलेंडर ले लो, शॉर्टकट में अगर मैं बताऊं, तो मतलब कि डेज़, मंथ, ईयर, ये अच्छे से पहले पता लगा लो और हर दिन क्या क्या करना है वो स्टार्ट कर दो, डिसाइड कर लो, स्ट्रिक्टली फॉलो करो. जैसे कि बच्चे करते हैं, तुम लोग काफ़ी बार करते हो कि एक टाइम टेबल बनाते हो और उसको स्ट्रिक्ट फॉलो करने की कोशिश करते हैं ना, लेकिन चलती नहीं है तुम्हारी मर्जी. आगे, अदर डिक्लेयर दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड बिफोर हैंड द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन. और कुछ लोगों ने लेकिन बोल दिया कि नहीं यार, ये तो मतलब इम्पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम एक राइट टाइम किसी भी एक्शन के लिए बता दें. वो कैसे पता चल सकता है.
ये सही नहीं है। तो कुछ लोगों ने ये बोला कि ये मतलब हमें एकदम एग्जैक्ट हर काम के लिए राइट टाइम क्या है वो नहीं पता चल सकता है, बट दैट नॉट लेटिंग वन सेल्फ बी एब्जॉर्ब इन आइडल पास टाइम, नॉट लेटिंग वन सेल्फ बी एब्जॉर्ब इन आइडल पास टाइम। आइडल पास टाइम मतलब जिसमें हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस बैठे हुए हैं। तो मतलब कि टाइम को लेकर उनको अभी तक सही जवाब नहीं मिला। वन शुड ऑलवेज अटेंड टू ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन एंड देन डू दैट वॉज मोस्ट इसेंशियल। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि मतलब आइडियल मतलब खाली बैठने की ज़रूरत नहीं है, एंड वन शुड ऑलवेज हमेशा अटेंड करो जो भी चल रहा है, एंड डू दैट वॉज मोस्ट इसेंशियल उनमें से जो सही लग रहा है वो करो। ये अच्छा जवाब है, ऐसा देखा जाए थोड़ा बहुत, कि आपके सामने जो काम आ रहा है वो करते चलो, खाली मत बैठो, और जो उसमें से जो काम आपके सामने आते हैं उनमें से जो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे वो करो। Yet others said it was impossible for one man to decide correctly the right time for every action। फिर कुछ लोगों ने बोला कि नहीं, एकदम किसी भी एक्शन के लिए राइट टाइम क्या है, कब उस काम को करना चाहिए, वो नहीं। तो मतलब इन शॉर्ट में आप ये देख सकते हो कि अभी जो किंग है, द किंग डिडंट नो दी राइट आंसर्स फॉर हिज 3 क्वेश्चंस। जो उनके 3 क्वेश्चन थे उनको वो राइट जवाब नहीं मिल रहे थे, वो सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा था। सो इंस्टेड हैव अ काउंसिल ऑफ वाइज पीपल, इतने सारे समझदार लोग थे उसके पास, लेकिन हु वुड हेल्प हिम टू फिक्स द प्रॉपर टाइम फॉर एवरीथिंग। तो यहाँ कुछ लोग ने ये भी बोल दिया यहाँ पर कि द किंग शुड इंस्टेड हैव अ काउंसिल ऑफ वाइज पीपल हु वुड हेल्प हिम टू फिक्स द प्रॉपर टाइम फॉर एवरीथिंग। ओके, तो ये लाइन एक बार वापस रीड करें तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि कौन है जो उनको बताएगा कि राइट टाइम क्या है। तो जो होते हैं किंग के जो मंत्री होते हैं, बोलते हैं वो बता सकते हैं, वुड हेल्प हिम, कि किस चीज़ के लिए कौन सा सही टाइम है। तो ये कुछ डिसीजंस, कुछ मतलब आंसर्स दिए जो लर्न स्कॉलर्स थे वहाँ पर, उन्होंने कि भाई लिस्ट बना लो और फॉलो करने की कोशिश करो, कुछ रूल्स बना लो स्ट्रिक्ट कि ये दिन ये काम करना है तो वो करो। लेकिन फिर कुछ लोग ने बोल दिया नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, हर बात नहीं कर पाओगे आप सारे काम एकदम राइट टाइम पे। तो बोलता है जो आपके वाइज पीपल हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं, वो आपको गाइड कर सकते हैं कि किस चीज़ का राइट टाइम क्या है। तो बोलता है इक्वली वेरिएड वर द आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन। तो बोलता है बस ऐसे, बस यहाँ पे दे हैव एक्सप्लेन द आंसर्स ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। तो बोलता है उसी में कंफ्यूज हो गया किंग। तो बोलता है और ये इक्वली बोलता है जो बाकी जो वो जानना चाहते थे कि राइट ये पीपल का राइट टाइम का आंसर्स दिए, वो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगे। फिर राइट पीपल और राइट जो वर्क था उनके भी ऐसे ही बोलते हैं अलग अलग आंसर मिले। इन शॉर्ट वो लोग बता रहे हैं कि वो अभी सेटिस्फाइड नहीं हुए। सम सेड द पीपल द किंग मोस्ट नीडेड वेयर हिज काउंसलर। अब थोड़ा सा ये बता रहे हैं कि कौन से लोग इंपॉर्टेंट है, विच पीपल आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, पहला हो गया राइट टाइम वाला, कोई आंसर नहीं मिला फिक्स। दूसरा क्वेश्चन जो था कि राइट पीपल कौन है, तो कुछ लोग ने बताया कि भाई जो सलाहकार होते हैं, जो एडवाइस देते हैं राजा को, किंग को, काउंसलर्स जो होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग बोले नहीं, प्रीस्ट जो रहते हैं, पंडित वगैरह जो होते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो सही आपको चीज़ें बता सकते हैं। कुछ लोगों ने बोला डॉक्टर होने चाहिए इंपॉर्टेंट, कुछ लोगों ने बोला नहीं वॉरियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, जय जवान जय किसान। तो ऐसा कुछ लोगों ने अलग अलग आंसर दिए, ये कि डॉक्टर हो सकते हैं, वॉरियर्स हो सकते हैं, मिनिस्टर्स जो काउंसलर है वो हो सकते हैं, प्रीस्ट हो सकते हैं, जो गुरु होते हैं, पंडित, वो सब। और बोलते जो थर्ड क्वेश्चन था राइट वर्क वाला, कि सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन सा है, तो उसमें कुछ लोग ने क्या जवाब दिया, टू द थर्ड क्वेश्चन अबाउट व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन, सम रिप्लाइड दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड वाज साइंस। बोलते सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो बोलते साइंस है। कुछ लोगों ने ये जवाब दिया कि सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है, एरिया जिसमें हमें काम करना चाहिए, वो है साइंस। लेकिन फिर कुछ लोगों ने बोला नहीं, वॉरफेयर बहुत ज़रूरी है, फाइटिंग पे बहुत ध्यान देना चाहिए। एंड अदर अगेन इट वॉज रिलीजियस वर्शिप। लेकिन कुछ लोगों ने बोला नहीं, पूजा पाठ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द किंग वॉज कन्विंस्ड बाय नन ऑफ दीज आंसर्स एंड गेव द रिवॉर्ड टू नन। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि किंग ने फिर ये उनको मतलब किसी आंसर से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, क्योंकि बहुत एकदम क्रॉस अलग क्वेश्चन आ जा रहे हैं, आंसर आ जा रहे थे और कोई प्रॉपर रीज़न नहीं मिल रहा था। तो द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद दी आंसर्स फॉर ऑल 3 क्वेश्चंस। अब फिर क्या करें, क्वेश्चन के आंसर नहीं मिल रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा। ही डिसाइडेड इंस्टेड टू गो अ हर्मिट हु वॉज वाइडली रिनोन फॉर हिज विजडम। तो फिर यहाँ पर किंग ने डिसाइड किया कि वो एक साधु के पास जाएगा, साधु संत जो होते हैं उनके पास जाएगा, हु वॉज वाइल्डली, और जो बहुत फेमस थे अपने विजडम के। विजडम मतलब दिमाग बहुत तेज, जिनकी बुद्धि, सलाह, एडवाइस जो बहुत अच्छी दे सकते हैं, जिनके पास मतलब बहुत अच्छी बुद्धि हो, बहुत अच्छा दिमाग हो।
तो वो जो फेमस थे इस चीज़ के लिए, तो उन साधु के पास वो गए, ऋषि बोल सकते हो आप, उनके पास गए। द हर्मिट लिव्ड इन अ स्मॉल हट इन अ फॉरेस्ट विच ही नेवर लेफ्ट। तो वो जो ऋषि थे, साधु थे, वो एक छोटे से झोपड़े में ही रहते थे जंगल में। वो सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग होती है उनकी। तो ये एक बहुत सिंपल सी पहचान है किसी भी फेमस पर्सन की, मतलब जो विजडम जिनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, वो सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग रखते हैं। विच ही नेवर लेफ्ट, तो वो एक छोटे से झोपड़े में रहते थे और जंगल में, क्योंकि झोपड़े का मतलब है साफ़ सफाई रहेगी, लेकिन बस घास फूस का नेचुरल चीज़ों के बने होते हैं, और वो उसे कभी नहीं छोड़ते थे। ही स्पोक ओनली टू कॉमन फोक, और वो सिर्फ नॉर्मल लोगों से ही बात किया करते थे, वहाँ के जो आसपास के लोग थे। सो द किंग पुट ऑन अ सिंपल क्लोथ्स एंड अप्रोचिंग द हर्मिट सेल। तो फिर किंग ने क्या किया, वो सिंपल कपड़े पहने और फिर वो साधु के पास गए। मतलब बताया नहीं कि मैं वही राजा हूँ, क्योंकि वो बड़े लोग से बात ही नहीं करते थे, वो सिर्फ कॉमन लोगों से बात करते थे, मतलब जो डाउन टू अर्थ पीपल हों उन्हीं से बात किया करते थे। तो किंग ने भी सिंपल क्लोथ्स पहने और वो उन ऋषि के पास गए। सेल मतलब यहाँ पर उनके घर में गए। एंड डिसमाउंटेड हिज हॉर्स एंड लेफ्ट इन दी हिज बॉडी गार्ड बिहाइंड। तो जितनी राजा के साथ सवारी चलती है वो दूरी छोड़ दी उन्होंने, अपने बॉडी गार्ड वगैरह को बोला तुम लोग पीछे रहो, अभी मुझे जाने दो, घोड़ा वोड़ा सब छोड़ दिया और पैदल गए फिर आगे। ओके, आधे रास्ते तक गए और उसके आगे फिर वो पैदल गए और सिंपल कपड़ा पहन के गए और बॉडी गार्ड को वहीं पे छोड़ दिया पीछे ही। ओके, यही होता है कि मतलब सब कुछ छोड़ के जाना पड़ता है, सरेंडर। तो व्हेन द किंग अराइव, तो जब किंग वहाँ पर पहुँचा, द हर्मिट वॉज डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। तो वो जो साधु थे वो क्या कर रहे थे, वहाँ पर गड्ढा खोद रहे थे, कुछ मिट्टी का काम भी चालू था अपनी झोपड़ी के ठीक सामने, शायद कुछ पेड़ पौधे लगाने के लिए थोड़ी मिट्टी खोद रहे होंगे, है ना, थोड़ा लूजन करते हैं सॉइल को। ओके, डिगिंग मतलब गड्ढा नहीं खोद रहे हैं, सिर्फ ऐसा थोड़ी जगह बना रहे होंगे, भुरभुरी मिट्टी बनाते हैं जिससे ताकि कुछ उगा सके। ही ग्रीटेड द किंग बट वेंट ऑन डिगिंग। तो उन्होंने वेलकम किया उनका। अभी उन्होंने पहचाना कि नहीं पहचाना पता नहीं, वो यहाँ पर नहीं दिया, सिंपल क्लोथ पहन के आए थे। तो उन्होंने जब वो किंग वहाँ पर आ गए तो उन्होंने ग्रीट किया उनको, मतलब कि वेलकम किया, और लेकिन अपने काम में लगे रहे। द हर्मिट वॉज फ्रेल एंड वीक। तो दिखने में वो बहुत ही दुबले पतले कमज़ोर से दिखने में लग रहे थे। ईच टाइम ही स्ट्रक द ग्राउंड विद द स्पेड एंड टर्न ओवर अ लिटल अर्थ। तो वो एकदम दम लगा के वो ज़मीन को थोड़ा खोद रहे थे। इन ही ब्रेथ हैविली, और बहुत लंबी सांस ले रहे थे। मतलब यहाँ बता रहे हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे थे, जिसकी वजह से मतलब उनकी बॉडी उतनी ज़्यादा नहीं लग रही थी, लेकिन काम ज़्यादा कर रहे थे, जिसकी वजह से उनको सांस भी बहुत ज़्यादा आ रही थी। हैविली लिखा है ना, ब्रेथ हैविली। द किंग वेंट अप टू हिम एंड सेड, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चन। अब यहाँ पर उन्होंने बोला कि भाई मैं आपसे 3 क्वेश्चन है मेरे, मैं उनका जवाब पूछने आया। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, कि क्या सही चीज़ है और क्या सही टाइम है उसको करने का, और कौन से राइट पीपल है आई मोस्ट नीड, जिनकी मुझे बहुत ज़रूरत है, जिनकी मुझे बहुत केयर करनी चाहिए। तो राइट पीपल, राइट टाइम और राइट वर्क या थिंग बोल सकते हैं। एंड टू होम शुड आई देयर फॉर पे मोर अटेंशन, मुझे किन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कौन से राइट पीपल हैं। एंड वॉट अफेयर आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड नीड माई फर्स्ट अटेंशन, और किन चीज़ों पे हमें सबसे पहले ज़्यादा ध्यान देना चाहिए मुझे, वो बताइए। अरे रामायण देख लेता है यार, डाउट नहीं होते। वॉट वॉज अफेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर ये उन्होंने अपनी जो भाई रिक्वेस्ट थी वो किंग ने रख दी। ओके, अभी तक बताया नहीं है कि किंग है, बस उसने ये बोल दिया कि इन लोगों के ऊपर। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट सेड नथिंग। तो वो साधु जो थे उन्होंने सुना। ओके, देखो हेयर नहीं है, लिसन लिखा, लिसन मतलब सुनना और समझना भी। तो उन्होंने उसकी बात सुन ली, समझ ली, लेकिन कुछ बोले नहीं। ही जस्ट पैट ऑन हिज हैंड एंड रिज्यूम डिगिंग। वो अपना वो गड्ढा खोदने में लगे हुए थे। द किंग वॉच्ड इन साइलेंस फॉर अ वाइल। वो थोड़ी देर तक तो किंग देखता रहा। देन फीलिंग सॉरी फॉर द हर्मिट, अच्छा किंग था, तो सॉरी फॉर द हर्मिट मतलब उसे लगा कि मैंने ऐसे डिस्टर्ब कर दिया लग रहा है इनको। तो बोला कि और थोड़ा उसको ये भी लग रहा था कि वो इतने दुबले पतले से हैं और ये सांस इतनी चढ़ जा रही है उनको काम करते करते। तो उन्होंने बोला कि यू आर टायर्ड, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क अ वाइल फॉर यू। उन्होंने ये कहा कि आप बहुत ज़्यादा थक गए हैं, मुझे काम करने दीजिए, मैं कर देता हूँ अभी ये। तो गड्ढा वगैरह जो बोलते हैं मैं खोद देता हूँ वो। द हर्मिट साइलेंटली हैंडेड ओवर द स्पेड एंड सेट डाउन ऑन द ग्राउंड। तो उन्होंने वो पकड़ा दिया उसको कि ले भाई तू गड्ढा खोद ले, मैं बैठ रहा हूँ साइड में, और साइड में बैठ गए। When he had dug 2 beds, तो उसने वो जो खोदना था, जितनी ज़मीन खोदनी थी वो खोद दी। एंड द किंग स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन। तो किंग ने वापस वो क्वेश्चन अपने वापस वही क्वेश्चन बोले, राइट टाइम, राइट पीपल, राइट वर्क के बारे में। द हर्मिट अगेन
गेव नो आंसर, फिर भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वापस उठे और उसके हाथ से वो स्पेड ले लिया और बोला कि किंग अब तुम रेस्ट करो और मैं अभी खोद देता हूँ, ये मैं करता हूँ काम, तुम बैठो अभी। नाउ रेस्ट वाइल एंड लेट मी वर्क अ बिट, मुझे थोड़ा करना। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू, उन्होंने बोला नहीं नहीं रुको मैं करता हूँ। तो किंग किए जा रहा था काम, क्वेश्चन बोले लेकिन आंसर नहीं मिले अभी तक भी, तो 2 बार हो गया तो काम करता रहा। लेकिन किंग 1 आवर पास, 1 घंटा हो गया बोलता। देखो पेशेंस चेक किया जा रहा है, यही देखा जाता है, धैर्य। ओके, तो मंदिर में लंबी लाइन लगे तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस एक एक करके आएगा, सबका नंबर आएगा। पेशेंस, धैर्य। तो बोलते हैं 1 आवर हो गया एंड द सन बिगेन टू सिंक बिहाइंड द ट्रीज एंड द किंग एट लास्ट स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड आई केम टू यू। अब पूरा बोलता है शाम भी हो गई, सूरज भी डूब गया, तो वापस उसने बोला कि भाई मैं आपके पास आया हूँ, आप बहुत होशियार हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, वाइज हैं आप, एंड मुझे आंसर चाहिए मेरे क्वेश्चन का। इफ़ यू कैन गिव मी नन प्लीज़ से सो आई विल गो होम। बोलता अगर आप उसका जवाब नहीं देना चाहते हैं तो फिर मैं चला जाता हूँ, और क्या, वैसे तो मैं बहुत आस लेकर आया था। वाइज बोला है ना उनको। हेयर कम समवन रनिंग, तभी उन्होंने कहा साधु ने कि वो देखो कोई तो इधर दौड़ के चला आ रहा है, लेट अस सी हु इट इज़। बोलते चलो देखते हैं ये कौन है। ओके, तो तभी एक आदमी वहाँ पर दौड़ते हुए आ रहा था। तो फिर किंग टर्न राउंड एंड सॉ अ बियर्ड मैन कम रनिंग आउट ऑफ द फॉरेस्ट, देखा तो जंगल से एक आदमी दौड़ते हुए, एक दाढ़ी वाला आदमी था, दौड़ते हुए आ रहा था। एंड द मैन हेल्ड हिज हैंड प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक एंड ब्लड वॉज फ्लोइंग फ्रॉम अंडर देम। तो मतलब वो घायल आदमी था, उसके पेट से खून निकल रहा था, उसने वो हाथ पकड़ा हुआ था और वो दौड़ रहा था, मतलब अपनी जान बचाते हुए भाग रहा था। व्हेन ही रीच द किंग, जब वो किंग के पास पहुंचा तो वहीं पर बेहोश होकर गिर गया। फेंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड मोनली फीबली, मतलब करते और बेहोश हो गया, है ना। द किंग एंड द हर्मिट अनफास्टन द मैन्स क्लोज, तो फटाफट उसके बोलता है वो उसका जो कपड़ा था वो निकाला, क्योंकि पूरा खून से लथपथ हो गया रहेगा पेट का। तो देयर वॉज अ लार्ज बाउंड, देखा तो उसके पेट पे एक बड़ा सा घाव लगा था, मतलब किसी ने मारा था। द किंग वॉश्ड इट वेल एज ही कुड, तो जितना अच्छे से उसको पहले धो सकते थे धोया, है ना, घाव को पहले धोना पड़ता है। अब बैंडेज इट विद हिज हैंकरचीफ एंड द टावल द हर्मिट हैड, तो जो साधु के पास टावल था उससे उसको बांध दिया, और राजा के पास भी, किंग के पास भी एक हैंकरचीफ था, वो भी बांध दिया, मतलब उनसे जितना हो सका उन्होंने कर दिया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन ब्लड फिर भी निकल रहा था, मतलब जो उसको ही वॉज बैडली हर्ट। एंड द किंग अगेन एंड अगेन रिमूव द बैंडेज सोक विद वार्म ब्लड एंड वॉश्ड एंड री बैंडेज द वाउंड, तो वो लोग वही कर रहे थे, बार बार उसका खून वो रोकने की कोशिश कर रहे थे, दबा रहे थे, साफ़ कर रहे थे, फिर कपड़ा लगा रहे थे। व्हेन एट लास्ट द ब्लड स्टॉप, फिर करते करते धीरे धीरे बोलता है खून रुक गया, मतलब घाव थोड़ा भर गया। वो कितनी जल्दी नहीं भरता बड़ा घाव, लेकिन खून धीरे धीरे रुकना शुरू हो जाता है जैसे आप कोशिश करोगे तो। द मैन रिवाइव्ड एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, फिर थोड़ा सा उसको होश आया जब उसका खून रुक गया, और उसने बोला पीने के लिए पानी दो भाई। द किंग ब्रॉट सम फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम, तो किंग फटाफट गया और फ्रेश पानी लेकर आया और उसको दिया। तो मीन वाइल द सन हैड सेट, और तब तक बोलते हैं अंधेरा भी हो गया। इट हैड बिकम कूल, और अभी ठंडा हो गया। ओके, जंगल है, जंगल में ठंडा रहता है। सो द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वांटेड मैन इनटू द हट, तो उस जो घायल आदमी को किंग ने और साधु ने दोनों ने उठा के उसको अंदर लेके गए झोपड़े में। एंड द मैन ले थ्री देयर क्वाइटली विद हिज आइज क्लोज, फिर वो आदमी सो गया, उसको नींद पड़ गई। बाय नाउ द किंग वॉज सो टायर्ड, अब वो किंग भी बहुत थक गया था, इतने काम कभी किए नहीं होंगे। तो आफ्टर हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन, तो जितना दूर वो चल के आया था, किंग लोग पैदल ज़्यादा नहीं चलते थे, तो इतना पैदल चल के आया, फिर उतना उन्होंने काम किया था वहाँ पर किंग ने। एंड ही ले डाउन हिमसेल्फ, वो भी वहीं पर सो गया। एंड ऑल्सो फेल एस्लीप, देखो ये बहुत अच्छी नींद आ जाती है, अगर आप अच्छे से काम करोगे, खूब हार्ड वर्क करोगे तो नींद बहुत अच्छे से आती है, अपने आप आ जाती है। ओके, सोने की जरूरत नहीं होती है। व्हेन ही अवोक इन द मॉर्निंग, जब वो सुबह उठा, इट टुक हिज टाइम टू रिमेंबर वेयर ही वॉज एंड हु वॉज द स्ट्रेंज बियर्ड मैन। तो अब ये किंग के बारे में बता रहे, किंग जब सुबह उठा तो फिर उसे याद आया कि वो ये कहाँ पर है, वरना हर दिन उठता था महल में तो कहाँ पता चलेगा, लेकिन आज वो हट में ही थे, वहाँ पे ही झोपड़ी में ही थे। तो उसने फिर उसको याद आया अरे वो बियर्ड मैन भी था, उसका क्या हुआ हाल, उसकी इतनी हम लोग हेल्प किए थे। तो इट टुक सम टाइम, तो थोड़ा टाइम लगा उसको याद करने में कि मैं कौन हूँ, कहाँ पर हूँ, और फिर उसको याद आया कि वो बियर्ड मैन भी था, स्ट्रेंज, जो उसके बाजू में सोया था। गेजिंग इंटेंटली एट हिम, इंटेंटली मतलब वेरी अटेंटिव, एगरली देख रहा था। तो वो आदमी उठ गया था और इसको देख रहा था। क्या लिखा है, बाय हिज साइड एंड गेजिंग इंटेंटली एट हिम,
तो वो आदमी बोला मुझे माफ़ कर दो, बियर्ड मैन बोला इन वीक वॉइस, हल्की हल्की आवाज़ में बोला। तो वीक मैन मतलब वो जो घायल आदमी था, वो बियर्ड मैन जो था वो पहले उठ गया और राजा की तरफ ही देख रहा था। राजा जैसे ही उठे तो वो उसको देखे तो वो आदमी बोलने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, और बहुत ही वीक वॉइस में बोला, एकदम हल्की वॉइस में कि मुझे माफ़ कर दो। एंड व्हेन ही सॉ द किंग वॉज अवेक एंड वॉज लुकिंग एट हिम, आई डू नॉट नो यू एंड आई हैव नथिंग टू फॉरगिव। तो किंग ने बोला कि मैं तो तेरे को जानता भी नहीं, तो मैं तुझे क्यों माफ़ करूँ, क्या बोल रहे हो तुम, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो फिर वो बोला, जो बियर्ड मैन था, जो वाउंडेड, चोट लगी थी जिसको, बोलता है यू डोंट नो मी, आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ। ओके, घायल आदमी बोल रहा है कि आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ। बोलता है मैं आपका दुश्मन हूँ, एनिमी हूँ तुम्हारा, हु स्वोर टू रिवेंज हिमसेल्फ ऑन यू बिकॉज यू एग्जीक्यूटेड हिज ब्रदर एंड सीज्ड हिज प्रॉपर्टी। बोलता है क्योंकि, बोलता है मैं तुम्हें यहाँ मारने आया था, बदला लेने आया था, रिवेंज लेने आया था, क्योंकि तुमने मेरे भाई को मारा था और उसकी प्रॉपर्टी भी सीज़ कर दी थी। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी हर में। बोलते मुझे पता चल गया था कि तुम साधु संतों मतलब ये ऋषि से मिलने अकेले आ रहे थे, तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं तुमको रास्ते में ही मार दूंगा, किल यू ऑन योर वे बैक, जब तुम रिटर्न आओगे तब मैं तुम्हें रास्ते मार। तो ये वो प्लानिंग कर रहा था वहाँ पर। बट द डे पास्ट एंड डिड नॉट रिटर्न। बोलता है लेकिन पूरी रात हो गई, आप आए नहीं। बोला था ना सूरज डूब गया था, तब शाम हो गई थी, तो भी बोलता है तुम आए नहीं वापस। सो आई केम आउट ऑफ एम्बिश टू फाइंड यू। तो मैं वहाँ से झाड़ियों से निकला आपको देखने के लिए, जहाँ पे छुपा हुआ था। तो बोलता है आपके बॉडीगार्ड लोग ने मुझे रिकग्नाइज़ कर लिया और मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप फ्रॉम देम बट वुड हैव ब्लेड टू डेथ। बोलता है भाग तो आया लेकिन बहुत घायल हो गया था, शायद मर ही जाता। बट यू नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड, अगर आपने मेरी चोट, वो जो वाउंड चोट लगी थी उसको अगर आपने ड्रेस नहीं किया होता, मतलब उस किया था ना पूरी हेल्प उसकी, वो नहीं किया होता तो शायद मर ही जाता। बोलता है आई विश टू किल यू, मैं तो आपको मारने आया था लेकिन आपने मेरी ही लाइफ बचा ली। नाउ इफ़ आई लिव एंड इफ़ यू विश इट आई विल सर्व यू ऑल माई लाइफ। बोलता है अब तो ये जीवन जो लाइफ है वो आप ही ने दी है, तो अब आप जो बोलोगे मैं आपके लिए ज़िंदगी भर करने के लिए रेडी हूँ। तो देखो यहाँ पर बताया है कि भाई इसलिए बोलते हैं मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। द किंग वॉज वेरी ग्लैड टू हैव मेड पीस विद द एनिमी। तो किंग बहुत खुश हुआ कि चलो भाई एक दुश्मन के साथ है ना, दुश्मन को अगर दुश्मनी ख़त्म करने सबसे अच्छा है कि उसको दोस्त बना लो, तो यहाँ तो अपने आप ही दोस्त बन गया। तो किंग को भी अच्छा लगा कि भाई चलो पीस हो गया, शांति। किंग लोग को यही टेंशन रहती थी। एनिमी सो ईजिली एंड टू हैव गेन हिम फॉर अ फ्रेंड, कि चलो एक दोस्त बन गया और दुश्मनी ख़त्म हो गई। ही डिड नॉट फॉरगिव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिज मैन एंड हिज ओन फिजिशियन टू अटेंड टू हिम। तो ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम, तो बोलता है किंग ने सिर्फ उसे माफ़ी नहीं किया बल्कि अपने फिजिशियन को भी भेजा कि जाओ उधर मेरे फिजिशियन तुमको अटेंड कर लेंगे। ही वुड सेंड हिज मैन एंड हिज ओन फिजिशियन टू अटेंड। बोलते जो हमारा राज वैद्य है, फिजिशियन, ओके, डॉक्टर जो है राजा का जो पर्सनल डॉक्टर था, बोलता वो मैं तुम्हें भेजूंगा, उसके पास तुम्हारा इलाज होगा आगे का। द किंग देन टुक लीव ऑफ हिम एंड वेंट आउट ऑफ द हट टू लुक फॉर द हर्मिट। तो फिर किंग वहाँ से चला गया और किंग देन टुक लीव ऑफ हिम। तो उस बियर्ड मैन को बोलते चलो ठीक है मैं चलता हूँ। एंड वेंट आउट ऑफ द हट, और झोपड़ी से बाहर निकला। एंड टू लुक फॉर द हर्मिट, वो साधु को ढूंढने लगे कि वो कहाँ गए भाई, कि भाई जाने से पहले उनसे भी मिल लूँ एक बार। तो बिफोर गोइंग अवे ही विश वंस मोर टू बैक फॉर आंसर टू द क्वेश्चन ही हैड आस्क्ड। तो उसने सोचा कि मैं जाके एक बार वापस से क्वेश्चन पूछ लूँ, शायद आंसर दे दे बहुत काम किया है ना, एक्सपेक्ट कर रहा था। द हर्मिट वॉज आउटसाइड, तो वो जो साधु थे वो वहीं बाहर ही थे झोपड़ी के। ऑन हिज नीज सोइंग सीड, देखो वो ज़मीन खोद रहे थे ना, क्योंकि वो बीज बोने वाले थे, तो वो यहाँ पर बीज बो रहे थे। एंड दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, तो वो जो ज़मीन उन लोग ने खोदी थी ना एक दिन पहले, तो वही वो बीज बो रहे थे अभी। द किंग अप्रोच हिम एंड सेड, तो किंग आया वापस और फिर बोले फॉर द लास्ट टाइम, अब मैं वापस एक बार बोल रहा हूँ कि मेरे कुछ क्वेश्चंस थे उनके आंसर मिल जाते वाइज मैन। तो अब यहाँ पे अब हर्मिट बोले कुछ, क्या बोले, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर। बोलते हैं तुम्हें जवाब मिल चुके हैं, इसलिए बोलते हैं हमेशा अपनी लाइफ कॉन्शियस होकर जियो, आपको अपने सारे सवालों के जवाब सामने होंगे। स्टिल क्राउचिंग ऑन हिज थिन लेग एंड लुकिंग अप एट द किंग हु स्टूड बिफोर हिम। ओके, तो सेट द हर्मिट स्टिल क्राउचिंग ऑन हिज, तो वैसे मतलब बैठ के वो घुटने के बल ही वो लगे हुए हैं और बोला कि भाई तेरे को जवाब मिल गया है।
तो किंग बोलता है क्या मतलब, व्हाट डू यू मीन, क्या बोल रहे हैं आप, मुझे समझा नहीं। बोलता है डू यू नॉट सी, बोलता तुमने देखा नहीं। साधु उनको बोल रहे हैं इफ़ यू हैड नॉट पिटेड माई वीकनेस, बोलता अगर तुमने मुझ पर पिटेड मतलब दया नहीं की होती, मेरी ऐसा वीक हूँ मैं दिखने में, तो अगर उस मुझ पर दया नहीं की होती तो रुकते क्या तुम, ये गड्ढा कर हेल्प करते क्या मेरी, तुम्हें मुझ पर दया आई और तुम लोग लगे दीज बेड्स फॉर मी, तो ये जो गड्ढा खोदने लगे वहाँ पर मिट्टी को, एंड वुड हैव गॉन बैक एंड बीन किल्ड बाय दैट मैन, तो बोलता अगर तुमको मुझ पर दया नहीं आती और मेरे साथ वो गड्ढा खोदने नहीं बैठते तो क्या होता, तुम वापस चले जाते, यू हैव गॉन बैक एंड बीन किल्ड बाय दैट मैन, क्योंकि वो जो बियर्ड मैन था ही वॉज वेटिंग इन दी फॉरेस्ट टू किल द किंग, है ना, वो तो वहाँ पे वेट कर रहा था, तो अच्छा हुआ दया की उसने। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि भाई देख, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम व्हेन यू आर डिगिंग द बेड, तो बोलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन सा था, जब तुम मेरे साथ वो ज़मीन खोद रहे थे तब, वरना किंग है, किंग ये सब काम करेगा, लेकिन नहीं, इस टाइम आने पे सारे काम इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बोलते हैं जब अगर तुम वो खोद नहीं रहे होते, इफ़ यू आर नॉट डिगिंग द बेड्स, तो वहाँ वापस चले जाते तो वहाँ मार देता वो, एंड आई वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, तो बोलते हैं अगर उस टाइम पे जब तुम आए तो तुम जो डिगिंग का काम किया वो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम था, और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन वो टाइम पे मैं था। टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, और तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या हो गया, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन मैं हो गया। तो आफ्टरवर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम व्हेन यू वेर अटेंडिंग टू दैट मैन, और बोलते सबसे इंपॉर्टेंट टाइम क्या था, जब तुम उस आदमी को अटेंड कर रहे थे, उसकी चोट को, घाव को, सबको भरा तुमने, ठीक किया, अब देखो तुम्हारी उसके साथ फ्रेंडशिप हो गई, पीस विद यू, सो ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन एंड व्हाट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस। अब देखो बता रहे क्योंकि तुम्हें राइट टाइम, राइट पीपल और राइट वर्क चाहिए था, तो जब वो बता रहे कि जब तुम हट में आए, मुझे देखा तुमने, दया आ गई मुझ पर, साधु बोल रहे हैं, और तुम काम करने लगे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन मैं हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क वो हो गया, तेरे अंदर पावर थी काम करने की, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो तुम्हारा एक राइट टाइम वो हो गया। तो ऐसे राइट टाइम, राइट पीपल और राइट वर्क उसे वो मिला। जब लेकिन वो घायल आदमी आया वहाँ पर, व्हेन द वाउंडेड मैन केम, दैट वियर्ड मैन केम, वो बहुत घायल था तभी, तो बोलते उस टाइम पे देखो ये तीनों क्वेश्चन के आंसर फिर चेंज हो गए। राइट टाइम वो हो गया जब तुमने उसको अटेंड किया, इंपॉर्टेंट पर्सन तुम्हारे लिए वो टाइम पे वो हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या हो गया, उसकी हेल्प करना। तो होता है रिमेंबर देन देर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट नाउ, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम बिकॉज ही इट्स द ओनली टाइम व्हेन वी हैव एनी पावर। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, बोलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टाइम वही होता है जब आपके पास वो काम करने की पावर है। अगर आपके पास कोई काम करने की पावर है, आपके सामने वो काम है, तो आपको करना चाहिए वो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेसेसरी पर्सन इज़ द वन विथ होम यू आर, और बोलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन वो है जो आपके साथ है उस वक्त। पहले मैं था, साधु ने बोला, तो मैं इंपॉर्टेंट पर्सन हो गया, जब वो आया तो वो इंपॉर्टेंट पर्सन हो गया क्योंकि उसको ज़्यादा ज़रूरत थी। तो फॉर यू डू नॉट नो वेदर यू विल एवर हैव डीलिंग विद एनी वन एल्स, कि तुम्हें कोई और मिल जाएगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू डू दिस पर्सन गुड बिकॉज फॉर दैट पर्पज़ अलोन वेयर यू सेंड इन टू दिस लाइफ। तो ये बोल रहे हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन वो हो गया जो घायल आदमी आया था। तो जब आपके पास, मतलब ये तीनों के आंसर क्या मिले उसको, कि जब राइट टाइम मतलब क्या है, जब आपके अंदर किसी काम को करने की पावर है तो वो राइट टाइम है। और मतलब आपके सामने जो भी काम आया, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर पावर है उसको करने की, तो वो राइट टाइम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन कौन है, जब आपके साथ, जो आपके साथ खड़ा है उस वक्त, जो आपके सामने आया है उस वक्त, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। क्योंकि आप लाइफ में कभी भी जाओगे किसी मोड़ पे कोई ना कोई मिलेगा, तो जो मिल रहा है वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो राइट पीपल वो हो गया, राइट टाइम जब आपके पास पावर है, तो राइट। तो ये तीन क्वेश्चन हमारे यही थे। क्या क्वेश्चन थे, राइट टाइम, राइट पीपल और राइट वर्क। तो जब पावर है काम करने का तो राइट टाइम, जो सामने है आपके साथ है वो राइट पीपल, और राइट वर्क कौन सा है, जो वर्क आपके सामने है, जो साथ में है वो राइट पर्सन हो गया, जो काम आप कर रहे, जो आप सामने है जो काम, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क हो गया, और पावर उस काम को करने की है तो राइट टाइम भी हो गया। ओके, तो ये बताया गया यहाँ पर। तो बस यही था ये। तो इससे हमको ये सीखने को समझ में आता है कि लाइफ में कोई भी चीज़ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप हमेशा ऐसे पता लगा सकते हो कि कौन सा काम आपके पास, ऐसे आप तीनों क्वेश्चन के आंसर निकाल सकते हो।
पर मुझे एक फोर्थ क्वेश्चन भी था कि कोई भी काम करने का राइट मेथड क्या है। एक राइट मेथड भी होता है, जो भी आपको आता है, जिस पे आपको ट्रस्ट है आपको उस चीज़ पे, या फिर किसी और को पूछ सकते हो जिसके ऊपर, जिस पर्सन के ऊपर आपको ट्रस्ट है, तो भी आप डिसाइड कर सकते हो। ओके, टिल देन बाय बाय।